एपिसोड की शुरुआत में एक गुफा को दिखाया जाता है। इस गुफा के सामने सबसे पहले सिस्टर निंग आती है और इनके पीछे पीछे हमारा मेन कैरेक्टर और मिस्किन आता है। सिस्टर निंग जो होती है वो इस गुफा के पास आने के बाद कहती है कि क्या ये वही प्लेस है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि हाँ हाँ ये वही प्लेस है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर तेजी से घास की ओर जाने लगता है और घास की ओर जाने के बाद स्विच जो है वो ढूंढने लगता है। ऐसा करते हुए देखकर मिस्किन जो होती है अपने माइंड में कहती है कि ये अब क्या करने के बारे में सोच रहा है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को जो स्विच होता है वो मिल जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर इस स्विच के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि मुझे इसे पहले 3 बार लेफ्ट की ओर घुमाना है, फिर 4 बार राइट की ओर घुमाना है। और ये घुमाते हुए जैसे चोर लोग जो होते हैं ना तिजोरी को घुमाते समय कान लगाकर सुनते हैं, उसी तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो करने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ये अब भी खुलने वाला है। तभी ये जो दरवाज़ा होता है वो धीरे धीरे करके खुलने लगता है और इस दरवाजे को खुलते हुए दिखाया जाता है। फिर मिस्किन जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि यंग मास्टर, तुम्हें इस पासवर्ड के बारे में कैसे पता चला और तुमने दरवाज़ा कैसे खोला। ये हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मिस्किन को बताता है कि मैंने सुना था कि इस दरवाज़ा को इस प्रकार से खोला जाता है, मुझे लगा नहीं था कि इस दरवाजे को इस तरीके से वाकई में खोला जाता है। फिर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे डीमन फॉक्स की तारीफ करती है और कहती है कि न कि उन्होंने लोकेशन का पता लगाया, इसके साथ साथ उन्होंने पासवर्ड का भी पता लगा लिया, ये काफ़ी इंप्रेसिव है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से और कहता है कि मेरा जो स्प्रिट पेट है वो काफ़ी यूजफुल है, हमेशा वो इसी तरीके से मेरी मदद जो है वो करते रहता है। इस बात को सुनकर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के बेन से डीमन फॉक्स जो होती है वो बाहर आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि यंग मास्टर, अगर आप इस तरीके से प्रिटेंड करोगे तो सिस्टर निंग के पास आपका जो पोल है वो इसी वक्त खुल जाएगा। आपको इस तरीके से प्रिटेंड बिल्कुल भी नहीं करना है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डीमन फॉक्स से कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे कुछ नया आइडिया जो है वो ज़रूर सोच के रखना चाहिए। फिर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर और बाकियों को दरवाजे की ओर देखते हुए कहती है कि ये जो दरवाज़ा है वो खुल चुका है, तो हमें अपने जो मिशन है उसमें सबसे पहले उसमें फोकस करना चाहिए। इसके अलावा और भी जो मैटर है उन सभी मैटरों को अभी डील हम लोग नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हमें इस दरवाजे के अंदर जाना होगा, चलो तुम दोनों मेरे पीछे आओ कह के इन दोनों को दरवाजे के अंदर बुलाने लगते हैं। तभी ये दोनों जो है वो यस कह के दरवाजे के अंदर आने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा के अंदर आते हुए रोने लगता है। इसे रोते हुए देखकर डीमन फॉक्स जो होती है वो अपने अपने मन में सोचने लगती है कि इसे अब क्या हुआ। तभी ये जो मिस्किन होती है तभी मिस्किन जो होती है इसे दिखाया जाता है। मिस्किन जो होती है वो इस जगह को देखकर कहती है कि वाह ये कितना ब्यूटीफुल जगह है, किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि इतने ब्यूटीफुल जगह में हिडन स्पेस या ऐसा कुछ जगह जो है वो छुपा रह सकता है। तभी सिस्टर निंग जो होती है इन सभी को रुको कह के यहाँ पे रोक लेती है और कहती है कि 50 मीटर के अंदर मुझे कुछ लोगों की प्रेजेंस जो है महसूस हो रहा है। वहाँ पे मुझे लगता है आगे की ओर 3 लोग जो है वो मौजूद है। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि क्या हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए या हमें तेज़ी से एक्शन लेना चाहिए। सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि वो तीनों जो है वो इंसान हैं और हमें थोड़ा सा अलर्ट रह के आगे की ओर बढ़ना होगा कह के सिस्टर निंग जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है ये बम्बू को देखते हुए कहता है कि यहाँ तो बहुत सारे बम्बू है, मुझे लगता है कि यही एकमात्र रास्ता होगा जो इस माउंटेन के ऊपर चढ़ाई करने का रास्ता है। फिर ये दूर तक के देखता है हमारा मेन कैरेक्टर और देखता है तो दूर दूर तक के देखने पर तो पूरा का पूरा बम्बू ही दिखाई दे रहा है। टॉप तक के मुझे लगता है कि पूरा बम्बू ही रहेगा। तभी सिस्टर निंग जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर और मिस्किन से कहती है कि चलो पहले हमें इन मनुष्यों के पहचान और इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाए। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हाँ कह देता है और इन लोगों को दिखाया जाता है। ये तीनों जो बंदे होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और ये तीनों हमारा मेन कैरेक्टर मिस्किन और सिस्टर निंग तीनों छुपकर इन तीनों बंदों को देख रहे होते हैं। तभी सिस्टर निंग जो होती है इन बंदों को देखते हुए कहती है कि ये तीनों बंदे क्या बिस्ट टेमर ट्राइब से लगते हैं। उसी समय मिस्किन जो होती है वो बताती है कि इन तीनों का जो कपड़ा है वो ली फैमिली का कपड़ा लगता है। ली फैमिली की बात सुनकर सिस्टर निंग जो होती है वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है। तभी ये ली फैमिली के बारे में बताने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि ली फैमिली भी इन लोगों के साथ इसके ट्राइब में शामिल हो चुका है और ये बैकबोन पीछे से
ये जो ट्राइब है इसे सपोर्ट कर रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर और सिस्टर निंग ये दोनों आपस में बातें करने लगता है और सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि यहाँ पे 3 लोग मौजूद हैं और ये तीनों थर्ड रिलम के मिड स्टेज पर मौजूद है, इसे मैं आसानी से हैंडल कर लूँगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग को बताता है कि सिस्टर निंग इन लोगों का जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही कम है, आपको इन लोगों से लड़ाई लड़के अपना जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या क्या हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टर निंग से कहता है। सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर ये तीनों जो है ये इसके ऊपर से ये जो तीनों होते हैं ये इन तीनों बंदों के ऊपर से चले जाते हैं और उड़ के जाते हुए सिस्टर निंग को कुछ और लोगों के जो प्रेजेंस है वो महसूस होने लगता है और सिस्टर निंग अपने तलवार को निकाल लेती है और कहती है कि जूनियर ब्रदर मुझे कुछ और लोगों का प्रेजेंस जो है महसूस हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो डीमन भी हो सकते हैं। क्या कि सीनियर सिस्टर निंग जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है। हमारा मेन कैरेक्टर सीनियर सिस्टर निंग को आवाज़ लगाते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर निंग अगर आपको डीमनों का गंध भी आ रहा है तो आपको तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम तीनों जो है वो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे तो भी हमें लगता है कि हम तीनों मिलकर उन बाकी डीमनों को नहीं हरा सकते, इसलिए हमें कुछ प्लान बना लेना चाहिए। हमारे मेन कैरेक्टर की बात को सुनकर सीनियर सिस्टर निंग जो होती है वो वहीं पर रुक जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे पलट के देखती है और कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने बेन से डिंग मिंग को आवाज़ लगाता है और डिंग मिंग को आसपास के एरिया को चेक करने के लिए भेज देता है। डिंग मिंग जो होती है वो आसपास के एरिया को चेक करने के लिए तेज़ी से चली जाती है और कहती है कि मैं बहुत जल्दी आसपास के एरिया को चेक करके आती हूँ। ऐसा करते हुए देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डिंग मिंग की ओर इशारा करते हुए सिस्टर निंग को बताता है कि देखो मेरा जो स्पिरिट पेट जो है वो यहाँ के आसपास की जितनी भी जानकारी उन्हें इकट्ठा करके मेरे पास ले आएगा। ये जो सीनियर सिस्टर निंग होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर घूर कर देख रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस बोतल को देखता है और उस बोतल को देखकर कहता है कि डिंग मिंग अभी यहाँ से चली गई है तो मुझे लड़ाई के लिए कुछ और प्रिपेयर करना होगा। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस बोतल से एक पिल को निकाल लेता है और इस पिल को देखते हुए कहता है कि ये पिल अच्छा है, ये हमारी लड़ाई में बहुत मदद करेगी। कह के इस पिल को सीनियर सिस्टर निंग को दे देता है और देते वक्त हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये आपको मदद करने वाली है जब आपकी लड़ाई बॉस से होने वाली रहेगी तब। बॉस शब्द सुनकर सीनियर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि ये बॉस कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सीनियर सिस्टर निंग से कहता है कि ये जो बॉस शब्द है ये मेरे होम टाउन में यूज किया जाता है। ये बॉस शब्द और कुछ नहीं, वो लीडर है। लीडर को हमारे होम टाउन में बॉस कहा जाता है। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सीनियर सिस्टर निंग को बताने लगता है और सीनियर सिस्टर निंग जो होती है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि बताओ ये कौन सा पिल है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इस पिल के बारे में बताता है ये 9 बार रिफाइन किया गया गोल्डन पिल है। इस गोल्डन पिल का नाम सुनकर सीनियर सिस्टर निंग जो होती है वो चौंक जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि क्या सच में ये 9 बार रिफाइन किया गया गोल्डन पिल है। फिर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि मैं क्या जान सकती हूँ कि तुम्हारे पास हाई ग्रेड का पिल कैसे आया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग को बताने लगता है कि मैं जब डीमन क्लेन में गया था तब मुझे एक एल्केमिस्ट मिला, उससे मैंने इस पिल को एक्सचेंज कर लिया। सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब सी नज़रों से देखने लगती है और पूछती है कि क्या तुमने डीमन क्लैन में वाकई में ये जो डील है वो डीमनों से किया है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग को झूठ जो है वो बताने लगता है कि ये ऐसा और वैसा हुआ कह के, और ये दोनों जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब सी नज़रों से देखने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक पिल निकाल के मिस कीन को फेंक कर दे देता है और मिस कीन को देते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि ये पिल जो है वो QI गैदरिंग पिल है, तुम्हारे लिए ये बहुत ही उपयोगी है कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो मिस्किन को बताने लगता है। मिस्किन जो होती है वो इस पिल को देखने लगती है और कहती है कि ये पिल जो है ये काफ़ी वैल्यूएबल पिल है, क्या तुम सच में मुझे इसे देना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि हाँ ऑफकोर्स, ऐसा मेरे पास बहुत से आइटम हैं। तभी सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि ऐसा लगता है कि तुम बहुत से डीमन मार्केटों में गए हो,
तुम बताओ मुझे, क्या सच में तुम एक से अधिक डीमन मार्केट में गए हो? हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग को देखकर डर जाता है। फिर सिस्टर निंग को बताता है कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे पास जो डीमन फॉक्स है वो मेरी स्पिरिट पेट है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिला, इसी कारण मैं बहुत सारे डीमन मार्केट में गया। इनकी बातों को सुनकर ये जो सिस्टर निंग होती है वो इनके बातों पर आ जाती है और फिर सिस्टर निंग को हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो झूठ झूठ बताने लगता है। तभी आगे हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो डीमन फॉक्स के बारे में बताता है कि डीमन फॉक्स जो है वो काफ़ी यूजफुल है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और उससे कहती है कि तू, मुझे कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम पूरी तरीके से बेशर्म हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस छोटी सी जिंदगी में इस छोटी सी जिंदगी में इज्जत कमाने से क्या मिलेगा? इससे अच्छा है तुम मुझे बेशर्म ही रहने दो, कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। इतने में ये जो डीमन फॉक्स होती है वो मास्टर कहते हुए यहाँ पे आ जाती है। फिर इन लोगों को बताने लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो मौजूद है। मैंने उन लोगों को गिना तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे 500 से 600 लोग वहाँ पे मौजूद हैं। डीमन फॉक्स आगे इन लोगों को बताता है कि बहुत सारे जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं उनमें से बहुत से बंदे इंजर्ड है और बहुत से बंदे बंदे जो है वो खाना खा रहे थे। इन सब बातों को सुनकर सिस्टर निंग जो होती है वो कहती है कि अभी हमारा इस समय लड़ना ठीक नहीं होगा। क्या तुमने लीडर को देखा है? ये जो डीमन फॉक्स होती है वो बताने लगती है कि मुझे पता तो नहीं है, लेकिन ऐसे 3 बंदे वहाँ पे मौजूद थे, वो तीनों में से कोई एक जो है वो लीडर हो सकता है। मैं क्लियर तो नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ पे एक सुइन नाम की कोई महिला थी। मुझे लगता है कि आप उस सुइन नाम की पर्सन को जानती हो, कह के सिस्टर निंग से पूछती है। तभी सिस्टर निंग कहती है कि ओ, तो ये है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मन में कहता है कि सच में मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में सुइन नाम की जो महिला है उसे सिस्टर निंग जो है वो जानती है। तभी सिस्टर निंग कहती है कि चलो, अब हमारा यहाँ पे रुकने का कोई काम नहीं है। अब हम लोग जो भी जानकारी जानने थे हम लोगों को जो भी जानकारी जानने थे वो सारी जानकारी हमें पता चल गया है, तो हमें वापस क्लेन लीडर के पास लौट जाना चाहिए, कह के हमारे मेन कैरेक्टर और बाकियों से भी कहता है।